हाय गाइज, फिर से स्वागत है आप सभी का संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन है। इसको हम बनाएंगे आप लोगों को सेट स्क्वायर का यूज करके। इस फिगर का निर्माण करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास सबसे पहले दो तो सेट स्क्वायर आता है, दो सेट में। तो देखिए कुछ सेट स्क्वायर का क्या काम है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो सेट स्क्वायर है इससे हम ओनली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो पतला है, देखिए थोड़ा सा पतला है, तो पतला वाला सेट स्क्वायर की सहायता से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही बनाते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा चौड़ा वाला जो सेट स्क्वायर है, ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर जिसमें चांद का भी ये चांदा की आकृति ऑलरेडी कटी हुई होती है, तो उसकी सहायता से हम ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाते हैं। ये ध्यान आया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में हमारा है, ये कौन सा प्रोजेक्शन व्यू है जी? आइसोमेट्रिक व्यू है। तो इसको हम सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे ड्रॉ करेंगे एक पेज पे। आप लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है जी, कम से कम 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे ये फिगर को, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे पेज पे ड्रॉ करते हैं एग्जाम में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन लेंगे जी। तो बेस लाइन लेने के लिए हम क्या करेंगे जी, लगभग कोई एक इधर एक बेस लाइन ले लेते हैं जैसे, और नहीं तो एक सबसे आसान तरीका है, यहाँ से डायरेक्ट क्या कीजिए, इसे सेट स्क्वायर को बैठाइए और पेज का कोर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज के ये सेट स्क्वायर की सहायता से ये कोर बराबर देखिए ये मेरा इक्वल बैठ रहा है। तो मेरा यहाँ पे एक बेस लाइन का निर्माण हम कर देंगे। ये वाला होगा मेरा। देखिए एक और बेस लाइन चाहिए हमको। तो देखिए इस सेट स्क्वायर को, नीचे वाला जो सेट स्क्वायर है इसको प्रॉपर रखेंगे ये बेस वाला पे, बेस लाइन पे, और फिर एक ऊपर खींच दिया जाएगा। फिर देखिए दो ठो हमारा हो गया। ड्राइंग बनाने से पहले कोशिश किया जाता है कम से कम दो ठो रेखा की, हमको दो ठो बेस लाइन की हमको आवश्यकता होती है। अब देखिए इस सेट स्क्वायर की सहायता से इस ड्राइंग को ड्रॉ करना शुरू करें। देखिए ये वाला हमारा इसका क्या जी, इस फिगर का ये वाला जो पिक्चर है हमारा, इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो इसको कहीं भी एक नीचे वाले बेस लाइन पे रखेंगे हम सेट स्क्वायर को, फिर ऊपर वाले पे कहीं भी एक सेंटर पॉइंट मानकर हम यहाँ से देखिए ये वाला किधर, दोनों साइड में एक 40 है और एक साइड में हमारा 60 है। तो दोनों साइड में जैसे दिया है उस तरह सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए हमको आइसोमेट्रिक ना बनाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, पतला वाला सेट स्क्वायर का यूज करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इधर यहाँ से हम एक रेखा इधर लिए, फिर इधर दोनों साइड में इस सेंटर पॉइंट से एक रेखा लेंगे जी, एक एक रेखा लेंगे। हो गया ये मेरा, इतना क्लियर हुआ सब किसी को? उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला हमारा रेखा, और जैसे इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से एक 90 पे कोण गया है, 90 पे एक भुजा गया है। तो एक भुजा का निर्माण करेंगे, सेंटर पॉइंट से एक भुजा का निर्माण कर दिए। देन निर्माण करने के बाद आप इसको मेजर कर लीजिए कौन कितना है हमारा। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, एक साइड में हमारा 40 है और एक साइड में हमारा 60 मेजरमेंट है। इसको माप लेंगे, यहाँ पे 60 है। तो ध्यान दीजिएगा इधर सेट स्क्वायर की सहायता से या स्केल की सहायता से भी आप मेजर कर लीजिए। यहाँ पे 60 हुआ। उसके बाद इधर मेजर करने के बाद ये वाला देखिए, इसमें जो बीच वाला है, जो बीच वाला हमारा देखिए इसका डायमेंशन देखिए इधर दिखा दिया गया, ये कितना है हमारा 10, ये वाला 10। तो ये बीच वाला हमारा 10 mm का मेजरमेंट कर लेंगे, माप लीजिए 10 का, ये 10 हो गया मेरा। फिर इधर देखिए ये वाला एक, इधर क्या है हमारा, इधर का देखिए, इधर फिगर में ध्यान दीजिएगा, फिगर में इधर उधर कीजिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ये फिगर में जो रेखा, ये रेखा हमारा कितना है टोटल 40 है। तो 14 हमारा हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या है, फिर सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे, सेट स्क्वायर को नीचे वाले बेस लाइन पे रखेंगे। देन बेस लाइन पे रखने के बाद देखिए ये दोनों पॉइंट से यहाँ पे 90 पे गया है, फिर यहाँ से भी एक 90 पे रेखा गया है। ये वाला थोड़ा बड़ा है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इसका होगा 20। तो ये वाला इस पॉइंट से हमको 20 और 10 30, ये वाला टोटल हाइट कितना गया है जी 30। तो हम सबसे पहले एक यहाँ से 90 डिग्री पे एक भुजा का निर्माण करेंगे, कोई भी एक भुजा का निर्माण कर दिए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एक 90 पे एक भुजा का निर्माण करेंगे। देन निर्माण करने के बाद
ये वाला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो 10 मापे हुए हैं इसको यहाँ से मिला दीजिए। हो गया, मिला दिए हमारा। मिलाने के बाद अब देखिए, ये वाला मिलाने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा, ये वाला टोटल हमारा ये कितना है जी, देखिए ये रेखा निर्माण हो गया, ये नहीं, ये वाला बॉक्स हमारा यहाँ पे निर्माण हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। अभी ये वाला बॉक्स निर्माण, यहाँ से हाइट हमारा 30 है, तो देखिए यहाँ से आप 30 मेजर कर लेंगे जी, 1 2 3, 30 हमारा यहाँ पे हो गया। देखिए फिर ये भी 2 भाग में बटा है, पहले 10 और फिर 30, तो आप यहाँ से आप इसको 10 मान, फिर देखिए ये वाला रेखा और ये वाला इसको फ्री हैंड है जिसका सेट स्क्वायर की सहायता से आप बनाइएगा या स्केल की सहायता से, ये कोई 30 वगैरह पे नहीं मुड़ेगा। इतना क्लियर हुआ। ये फ्री हैंड, ये जो लाइन है हमारा ये फ्री हैंड है, क्लियर हुआ आप लोग। अब देखिए अब यहाँ से ही 30 पे इसके पैरेलल गया है, देखिए ये 40 है तो ये भी 40 हमारा, और ये भी भुजा कितना होगा जी हमारा 40 ही होगा। तो देखिए जैसे इस रेखा को निर्माण किए इस पॉइंट से, उसी तरह इस पॉइंट से हम एक रेखा का निर्माण करेंगे। देखिए सेम प्रोसेस, बेस लाइन पे, नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को बैठाएंगे। बैठाने के बाद आप देखिए यहाँ से बैठाने के बाद हम आगे की तरफ यहाँ से एक रेखा का निर्माण कर दिए। ये क्लियर हुआ। अब देखिए ये वाला हमारा टोटल 40 है, तो यहाँ से भी हम 40 मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद 40 हमारा हो गया, और मेजर करने के बाद इसको यहाँ से हम फ्री हैंड मिला देंगे। हो गया, क्लियर हुआ। ये वाला भाग हमारा, जो ये वाला हुआ भाग, तो ये बन गया, और ये जो भाग था हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब ये वाला जितना भी काम किया ये वाला टोटल हम 4H पेंसिल की सहायता से करें। अब HB पेंसिल से क्या काम है इसमें, ये वाला जो भी भाग इसमें स्पष्ट रूप से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितना रेखा दिख रहा है 8 रेखा, ये सभी को क्या करेंगे जी हम HB करेंगे, यानी HB पेंसिल की सहायता से आप इसको HB डार्क कर कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी रेखा हमको चाहिए स्पष्ट रूप से, देखिए यहाँ से यहाँ तक चाहिए, लेकिन ये क्या आवश्यकता से ज़्यादा आ गया है तो उसको हम यूज में नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। दोनों पे देखिए यहाँ से HB करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे जितना भाग हमको चाहिए उतना ही HB करेंगे, एक्स्ट्रा रेखा को HB नहीं करेंगे। HB करने का मतलब एग्जामिनर जितना HB कीजिएगा उसी को समझेगा कि यहाँ स्पष्ट रेखा यही है। अगर ये वाला जो अधिक रेखा है, जो एक्स्ट्रा रेखा, इसको HB कर दीजिएगा, एग्जामिनर समझेगा ये भी इसी का भाग है, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरा। फिर ये वाला हमारा जो फ्री हैंड रेखा था, फ्री हैंड का मतलब होता है जैसे 2 पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए, उसका कोई नहीं होता है क्लियर कि वो कितना एंगल पे मिलेगा या कैसे मिलेगा, सिर्फ उसको सीधा होना चाहिए। देखिए हो गया, ये वाला हमारा क्लियर हुआ। अब इतना होने के बाद ये वाला देखिए HB पेंसिल का यूज किया ये वाला सिर्फ डार्क करने के लिए। अब देखिए अब 2H पेंसिल का या जो हल्का पेंसिल चलता है तो उसका यूज करते हैं हम कहाँ पे जी, डायमेंशन दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो डायमेंशन देखिए लगभग कितना दिखाया जाता है, डायमेंशन दिखाने का रेशियो लगभग हम लोग जनरली लेके चलते हैं 5 mm का गैप छोड़ते हैं, फिर 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेंगे, यानी 5 mm का गैप छोड़ते हैं, देन 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेने के बाद इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करेंगे मेरे पास, फिर से हो सके तो और कोशिश किया जाएगा और बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला हमारा एक्सटेंशन लाइन था, ये वाला डायमेंशन, और ये जो दिखा रहे हैं इसमें ये सब क्या है, एरो हेड है। इसको एरो हेड के नाम से
जाना जाता है। देखिए अब उसके बाद ये वाला मेजरमेंट हमारा कितना है 40, तो यहाँ 40 दिखा दीजिए, यहाँ 60 है तो ये 60 हो गया। उसके बाद हाइट देखिए, इसका हाइट हमारा कितना है 30 है, इसको 2 भाग में बांटा गया। तो आप पहले सबसे पहले यहाँ पे इधर भी वही काम सेम, और देखिए यहाँ पे निर्माण करने के लिए सेट स्क्वायर की सहायता लेंगे। यहाँ पे डायमेंशन निर्माण करने के लिए ध्यान दीजिएगा, बेस लाइन हमारा नीचे हुआ, और देखिए ऐसे तो ये हो गया यहाँ से। अब देखिए इस पॉइंट से हमको निर्माण करने के लिए यहाँ से हम एक रेखा यहाँ से लेते हैं। हो गया इतना क्लियर। फिर यही काम ये इस पॉइंट से करेंगे। देखिए यहाँ से, यानी इसका जो मेजरमेंट इसको हल्का सा दिखा भी सकते हैं, ना भी दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना दिखाने करने के बाद आगे यहाँ पे अब यहाँ से मेजर कर लीजिए। यहाँ से आप लोग जैसे बताएं 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला हमारा हो गया। इतना क्लियर हुआ जी। देन इतना क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे अब देखिए इसको हल्का सा देखिए, अब यहाँ पे डायमेंशन कितना है हमारा जी 10 है, ये वाला हमारा 20 है, बाकी सब दिखा चुके। देखिए ये वाला भाग देखिए इस आकृति में ये वाला दिख रहा है, ये छोटा रूप है, ये वाला काल्पनिक है, लेकिन ये क्या है हमारा वास्तविक, जो मेजरमेंट के हिसाब से सभी सही है। तो वास्तविक फिगर देखिए ऐसा मेरा बन के तैयार होगा इस ड्राइंग का। तो यहाँ पे देखिए अब इसको दिखा देंगे। आप लोगों को बताए हैं, पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को, पिछले अगर नहीं देखे तो वो वाला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे बताए थे कि जो ये मेजरमेंट है हमारा, ये वाला दोनों साइड में हमारा मेजरमेंट है, लगभग फ्रंट और साइड का झंझट होता है। तो लगभग देखते हैं जिसका मेजरमेंट सबसे ज़्यादा हो, लगभग में, ये नहीं कि हर फिगर में ऐसा ही संभव है, ऐसा नहीं है, उसको हम फ्रंट मान लें। जैसे देखिए ये दोनों में मेरा किधर लंबाई ज़्यादा है, हमारा 60 है, तो 60 को ही हम क्या करेंगे, हम फ्रंट मान लेंगे। तो ये आसान तरीका है आप लोगों को। ऐसा फिगर होता है कहीं पे आप लोगों को दिक्कत होता है कि हाँ समझने में, तो वहाँ के लिए ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। फ्रंट व्यू लिख लीजिए, ये वाला हमारा, ये साइड व्यू हुआ हमारा, ये वाला हमारा साइड व्यू हो गया, ये वाला हमारा टॉप व्यू, इसको हम टॉप या प्लान के नाम से भी जानते हैं। प्लान नहीं होता है, प्लेन होता है, टॉप या प्लेन के नाम से ही जानते हैं। देखिए ये फ्रंट है हमारा, इसको दूसरे रूप में हम इसको एलिवेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एलिवेशन, यानी दूसरे नाम, फ्रंट का दूसरा नाम है एलिवेशन भी होता है। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे एक ऊपर डाल दीजिए, ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक व्यू, ये वाला। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिए, ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, यहाँ पे एक हेडिंग डाल दीजिए। ये वाला जो भी मेजरमेंट है किस में दिखाया गया है जी, यानी mm में दिखाया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू। ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। ये वाला हमारा यहाँ पे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी इसमें जितना भी मेजरमेंट दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है हमारा मिलीमीटर में ही दिखाया गया है। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को